तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 10। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 34 से लेकर 40 तक। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दे? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5,000 थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं रोज की रोटी के सभी श्रोताओं को मैं देना चाहता हूं।
इस नए साल में एक नए तरह के जीवन जीने के लिए आज के दोनों पाठ हमें प्रेरित करते हैं। पहला पाठ जिसमें हमने प्रेम के बारे में सुना। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिस पर बहुत चर्चाएं होती है, बहुत किताबें लिखी गई है, बहुत सारे कविताएं, यहाँ तक महाकाव्य भी लिखे गए हैं, बहुत सारे नाटक, बहुत सारी फिल्म का निर्माण हुआ है इसी विषय पर। लेकिन आज संत योहन अपने पहले पत्र के 4 अध्याय में प्रेम की बिल्कुल एक अलग तरह की व्याख्या करते हैं। प्रेम के बारे में मैं सोचता हूँ सबसे गहन संदेश इस वचन में है, जहाँ लिखा गया है कि ईश्वर प्रेम है। इस 7वें वाक्य में लिखा है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्रेम करता है वो ईश्वर की तरफ से हैं और वो ईश्वर की संतान हैं। वो ईश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने मां के अंदर वात्सल्य भरा, प्रेम भरा हृदय रखा, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। ईश्वर ने पिता के अंदर एक सुदृढ़ और मजबूत प्रेम सृष्टि किया, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। ईश्वर ने मित्र के अंदर एक सहयोगी और साथ देने वाले व्यक्ति का निर्माण किया। ईश्वर ने नव दंपतियों के दिलों में एक दूसरे के लिए समर्पण और तीव्र प्रेम उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। ईश्वर बुजुर्ग दंपतियों के अंदर जो काफ़ी वर्षों से एक दूसरे के साथ जीवन जीते हैं, उनके अंदर परिपक्व और शांति से भरपूर प्रेम का दिल रखता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। शिक्षक शिक्षिकाओं के अंदर एक रचनात्मक प्रेम, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए एक विशेष वात्सल्यपूर्ण प्रेम ईश्वर रखता है। कलाकारों के दिल में रचनात्मक और सर्गात्मक प्रेम ईश्वर पैदा करता है, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे मुक्तिदाता, हमारे प्रभु यीशु के अंदर ऐसा प्रेम है जो प्रेम से लबालब भरा हुआ हृदय उनके अंदर है, और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए कुर्बान कर दिया। यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है जो हमसे कहते हैं, योहन के सुसमाचार के 13वें अध्याय के 34वें पद पर यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि आपस में प्रेम करो, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ प्रेम किया उसी तरह तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो। और यीशु ही पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो पूरे आत्मबल के साथ ये कह सकता है कि मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। यानी मैंने तुम्हारे सम्मुख प्रेम का उदाहरण दिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ही हमारे लिए प्रेम का आदर्श है। प्रेम करने वालों का मिलन, ये उनके प्रेम का सबसे पराकाष्ठा है। और
सभी प्रेम ईश्वर से आता है और प्रेम करने वाले सभी लोगों को अपने स्रोत में वापस जाने की ज़रूरत है, ईश्वर की ओर जाने की ज़रूरत है। जीवन एक यात्रा है। हम कहते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र को और सुहाना बनाने के लिए ज़रूरी है कि प्रेमी यानी ईश्वर की संतान, हम सभी ईश्वर के भक्त अपने ईश्वर के साथ मिल ले। प्रेमियों के आपसी मिलन यानी मानव और ईश्वर की मुलाकात जब होती है तब जीवन के यात्रा की सफलता होती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है, मानव होने के कारण, हमारे मानवीय कमज़ोरी के कारण हमारे अंदर ये सवाल उठता है, क्या ये काम मुझसे संभव है? क्या मैं जीवन में सफल हो पाऊंगा? क्या मैं मुसीबतों का सामना कर पाऊंगा? क्या मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा? क्या मैं इस चुनौती को स्वीकार कर पाऊंगा? बहुत सारे संदेह हमारे मन में उठते हैं और बहुत सारे डर हमारे जीवन की में बाधाएं बनती है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु के सामने एक बहुत बड़ा जनसमूह है और काफ़ी समय बीत चुका था, शाम हो चुकी थी और शिष्यों को लगा कि अभी कुछ देर के लिए या रात के लिए विराम होना चाहिए, लोगों को भूख लग रही है, उन्हें खाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। और इसलिए शिष्यों ने यीशु से कहा कि ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। और लोगों को विदा कर दीजिए, ये शिष्यों का आग्रह था। और यीशु इसके जवाब में बिल्कुल दूसरे ढंग का जवाब देते हैं। जब हम संदेह में पड़ते हैं, हमारे पास कुछ उत्तर हैं, प्रभु हमें चुनौती देते हैं। ऐसे समय पर हमारे आराम की ज़िंदगी को प्रभु चुनौती देते हैं, हमारे आलस्य को प्रभु चुनौती देते हैं, हमारे मन के संदेहों को प्रभु दूर करने की चुनौती देते हैं। इसीलिए जिस तरह हम 37वें मार्कुस के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 37वें पद पकड़ते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। और उस समय शिष्यों ने अपने मन के संदेह को प्रकट किया। वो अपने संदेह इस तरह प्रकट करते हैं, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दें? ये अलग अलग प्रकार के संदेह इसमें छुपे हुए हैं। एक आर्थिक दृष्टिकोण से एक संदेश है कि ये तो बहुत बड़ा खर्चीला काम है, 200 दीनार खर्च करना पड़ेगा, और क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? सामाजिक दृष्टिकोण से एक संदेह उठ रहा है, सवाल उठ रहा है, इतने सारे लोगों को खिलाने पिलाने का प्रबंधन कैसे हो पाएगा? क्या ये संभव है कि इतनी जनता को, हम लोग बस 12-13 लोग हैं, हम लोगों से काम हो पाएगा? आराम की दृष्टि से भी वे सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये फजीहत का काम है, मुश्किल काम है, बहुत मुसीबत होगी, प्रैक्टिकल नहीं है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा दिमाग बताता है कि काम बहुत कठिन है। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी समझदारी, हमारा रीजनिंग, रैशनल थिंकिंग, जो बौद्धिक स्तर पर हम सोचते हैं, वो हमें कार्य को
जिम्मेदारी को करने से रोकता है, वो हमारे दिलों में संदेह पैदा करता है। और संकट या क्राइसिस जब आता है, चुनौतियां जब खड़ी होती है, समस्याएं जब आती है, तो हमें अपने ऊपर भी संदेह होता है, हमारी काबिलियत पर हमें संदेह होता है, सवालिया निशान लग जाते हैं। हम इन चीज़ों को, इन चुनौतियों को अवॉइड करना चाहते हैं। हम ईश्वर के हाथ नहीं देख पाते हैं जो लगातार हमारा मार्गदर्शन देता है। वे हाथ जो हमें थाम कर आगे ले चलने के लिए तैयार खड़े हैं। जब हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो भाइयों बहनों, जिस तरह आज के सुसमाचार में हमने सुना, चमत्कार होता है, बहुत बड़ा चमत्कार। 5,000 केवल पुरुष थे और महिलाओं और बच्चों की संख्या उससे कई गुना ज़्यादा रही होगी। और उन सब को खिलाए प्रभु ने, और 12 टोकरियां बच गई। जब लोगों से प्रभु ने खुद ये सवाल उठाया कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। जब हम अपने अंदर की काबिलियत को, जब हम अपने अंदर के संसाधन को, जब हम अपने अंदर के सुविधाओं को प्रभु के द्वारा दिए गए उन सारी अच्छाइयों को खोजने, टटोलने, तलाशने लगते हैं, तो वो चमत्कार का रूप ले लेता है। संदेह को अलग करके हम अपनी ताकत को समझे, और ये 5,000 रोटियां जो बांटी गई थी, लोगों की अपनी ताकत, उन शिष्यों की ताकत थी जिसे प्रभु ने जगाई। तो हमने पहले पाठ में सुना कि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो चमत्कार जरूर होगा। मदर तेरेसा के अंदर वो प्रेम था। जब उसने देखा लोरेटो कॉन्वेंट के बंद दीवारों के अंदर से, खिड़कियों से उन्होंने देखा कि सड़कों पर दंगे हैं, सड़कों पर बच्चे नंगे हैं, सड़कों पर तंगी है, गरीबी है, भूखमरी है, तो उनके मन में केवल सवाल नहीं उठे, केवल संदेह नहीं। वो कॉन्वेंट से बाहर निकलकर उन बच्चों को थामा, उन्हें खिलाने का प्रयास किया। कुछ नहीं था उनके हाथ में, कोई धन दौलत नहीं था, लेकिन लोगों की मदद होने लगी। जब समस्याएं खड़ी हो जाती है, आज भी समस्याएं हैं। मदर तेरेसा की जितने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कॉन्वेंट पूरे भारत देश में हैं, उनकी फंडिंग रोक दी गई है। लेकिन यदि प्रेम अंदर है आपके और मेरे दिल में, हम चमत्कार कर सकते हैं। उन बच्चों के, उन दीनहीन लोगों की देखभाल हम कर सकते हैं। कोई नुकसान उनका नहीं होगा। बस प्रेम होना चाहिए जो ईश्वर से उत्पन्न प्रेम होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के द्वारा दिए गए कृपा पर भरोसा रखें और प्रभु की ओर देखें, और वे हमें प्रेम को जीवन में जीने के लिए मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के लिए, जो दीनहीन बनकर हमारे बीच में जन्म लेते हैं, और इस क्रिसमस की खुशी हम स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु के रूप में। तेरे ये सबसे बड़ा उपहार हम स्वीकार करते हैं। हमें कृपा दे कि हम यीशु की तरह प्रेममय बन जाएं, और हम विश्वास करते हुए कि सब प्रेम तुझसे उत्पन्न होता है। हमें कृपा दे कि हम अपने अंदर के प्रेम को जागृत करें और उसे सेवा कार्य में लगाएं, एक दूसरे की मदद में, परोपकार में लगावें, और जिसके माध्यम से हमारा और तुम्हारा मिलन होगा, हमारी मुलाकात होगी, और हम जीवन की अनंतता तक हम तेरे संग रहकर जीवन के सारे आनंद का अनुभव कर सकें।
ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी